हमसे जुड़ने के लिए YouTube पर मिर्जा ऑफिशियल YouTube चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। रमजान शरीफ के महीने में हदीस पाक में आया है कि शैतान कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी इंसान गुनाह करता है। ये रमजान शरीफ का मुबारक महीना है, बड़ा बरकत वाला महीना है। आपने अपने मस्जिद के इमाम साहब से बारहा जुम्मों में रमजान शरीफ की फजीलत को सुना होगा, लेकिन एक बात मैं आपसे करना चाहता हूं कि रमजान शरीफ के महीने में हदीस पाक में आया है कि शैतान कैद कर दिए जाते हैं, फिर भी इंसान गुनाह करता है। शैतान कैद है लेकिन फिर भी इंसान झूठ बोलता है, जुआ खेलता है। शैतान कैद है लेकिन फिर भी इंसान जो है वो गुनाहों के अड्डों को आबाद करता है। ऐसा क्यों है? कभी आपने सोचा, कभी आपके जहन में ये बात आई? हदीस पाक में है, मेरे आका ने इरशाद फरमाया, इज़ा दखलल रमज़ान फुतिहत अब्वाबुस समा व फुतिहत अब्वाबुर रहमा व गुल्लिकत अब्वाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। कि जब रमजान शरीफ का महीना आता है, अल्लाह ताला आसमान के दरवाजे खोल देता है, रहमत के दरवाजे खोल देता है, बरकत के दरवाजे खोल देता है, जन्नत के दरवाजे खोल देता है और जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है और शयातीन को जंजीरों में कैद कर दिया जाता है। लेकिन फिर भी इंसान गुनाह करता है। तो सुनो, शैतान से बड़ा भी एक इंसान का दुश्मन है जिसे कहते हैं नफ्स। वो इंसान के साथ रहता है। नफ्स जो है इंसान के साथ रहता है। जब इंसान नमाज पढ़ने मस्जिद में जाता है तो शैतान बाहर दरवाजे पे अपना सर मार के रोता है कि अब मैं क्या करूं, ये तो अल्लाह की इबादत करने चला गया। इमाम गजाली ने लिखा है, नफ्स कहता है परेशान मत हो, अभी मस्जिद से निकलने दे, मैं अभी तेरे हवाले करता हूं। तो ये नफ्स जो है ना, इंसान का ये भी दुश्मन है। नहंदो शेरो नर मारा तो क्या मारा, बड़े मुर्जी को मारा, नफ्से अम्मारा को गर मारा। अगर लाखों बरस सजदे में सर मारा तो क्या मारा, गया इबलीस मारा एक सजदे के ना करने से। तो याद रखो, यहाँ पर आज कुछ नसीहत की बातें, कुछ जरूरी पैगाम, कुछ ऐसी बातें कि जिससे आज इंसान गाफिल होता जा रहा है, वो पैगाम मैं आज आपके सामने पेश करूंगा। कोई लंबी चौड़ी तकरीर नहीं, बस कुछ जरूरी पैगाम इस मुबारक महीने में, ताकि एक भाई भी अमल कर ले तो मेरा बयान करना कामयाब हो जाए। जिन्होंने उर्से पाक सजाया है उनका उर्स सजाना कामयाब हो जाए। जिन्होंने अपना कीमती पैसा इस उर्स में खर्च किया है उनका वो पैसा लगाना कामयाब हो जाए। बस कुछ आखिरत की बातें आज मैं आपके सामने करूंगा। जरा मोहब्बत के साथ में एक बार नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद पाक और पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातुन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। एक शायर ने कहा था कि ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, ऐसी बुलंदियों के मीनारों पे जाइए, उठकर जमीन से चांद सितारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। अजमत जो चाहते हो मेरा मशवरा सुनो, अल्लाह के वली के मज़ारों पे जाइए। और एक शेर, पूरी तकरीर उसी के तनाजुर में होगी कि तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरे आमाल ऐसे हों जहां में नाम हो जाए, तेरा हर लफ्ज उम्मत के लिए पैगाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। बना किरदार को बेमिसल उस मंजिल पे पहुंचा दे कि तुझको गैर देखे कायदे इस्लाम हो जाए। मैंने कुरान मुकद्दस की एक आयत करीमा तिलावत करने का शरफ हासिल किया। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, व अतीउर रसूल, और रसूल का कहना मानो,
व उलिल अम्री मिनकुम, और तुम में जो उलुल अम्र हैं उनका कहना मानो। मैं अभी हर एक के तनाजुर में चंद बातें आपके सामने पेश करूंगा। पहले इतना समझिए ईमान वाला है कौन। आमनू में 4 हर्फ हैं। पहला हर्फ है हमजा, दूसरा हर्फ है मीम, तीसरा हर्फ है नून, चौथा हर्फ है वाव, मिला के हो गया आमनू। आप जिसको अलिफ समझते हो, हालांकि अलिफ उसको कहते हैं जिस पर कोई हरकत ना आए, और जिस पर जबर जेर पेश में से कोई हरकत आ जाए वो हमजा हो जाता है। तो समझाने के तौर पे आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ। आमनू में पहला हर्फ हमजा यानी अलिफ है, दूसरा हर्फ मीम है, तीसरा हर्फ नून है, चौथा हर्फ वाव है। ये चारों हर्फ हमको अलग अलग पैगाम दे रहे हैं। हमजा अलिफ कह रहा है अल्लाह को मानो, मीम कह रही है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को मानो, नून कह रहा है सारे नबियों को मानो, और वाव कह रहा है सारे वलियों को मानो। तभी आप सब पक्के सच्चे ईमान वाले होंगे, तभी आपका ईमान मुकम्मल होगा। आगे रब फरमाता है अतीउल्लाह, अल्लाह का कहना मानो, अल्लाह के फरमान पर अमल करो, अपने रब के बताए हुए रास्ते पे चलो। आज सही माना में मुझको बताना, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके नंदौली की सरजमीन पे रहने वालों, क्या आज हम वाकई अपने अल्लाह से डर रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने परवरदिगार से डर रहे हैं? क्या आज हम वाकई अपने रब का कहना मान रहे हैं? आज अगर देखा जाए तो सही माना में कि आज हम अपने रब से डरते हुए नजर नहीं आते। आज अगर हम अपने रब से डरते हुए नजर आते तो हमारी मस्जिदें सूनी नहीं होती। जैसे हम रमजान शरीफ के महीने में उसको आबाद करते हैं, ऐसे 11 महीने और भी हैं जिसमें मस्जिदें हमारी सूनी रहती हैं। वही हफ्ते के हफ्ते या वही 5 वक्त की नमाज में वही गिने चुने चंद नमाजी, और मस्जिद के बाहर देखो तो लोग बैठ करके कोई मोबाइल चलाता नजर आता है, कोई इंटरनेट देखता हुआ नजर आता है। ये हालात आज हमारी कौम के होते जा रहे हैं। फिर रोना रोया जा रहा है कि मुसलमान परेशान बहुत है, मुसलमान सताया बहुत जा रहा है। जब भी कहता हूँ या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है अपना नामे आमाल देख। आज हमारे नामे आमाल में कोई ऐसी नेकी नहीं जिस पे सीना तान के ये कहें ये नेकी हमको जन्नत में लेकर के जाएगी। तुम क्या समझते हो कि जलसे में आ गए, एक बार हाथ उठा के नारा लगा दिया तो जन्नत मिल जाएगी? जन्नत मिलना इतना आसान नहीं है जितना आज हमने सोच रखा है। अल्लाह कादिर मुतलक है, अल्लाह मालिक अल इतलाक है, मेरा रब अहकमुल हाकिमीन है। मेरा रब चाहे तो गुनाहगार से गुनाहगार इंसान को जन्नत अता फरमा दे, मेरा रब चाहे तो परहेजगार की पकड़ फरमाए। लेकिन इतना याद रखना, उसने हमारे ऊपर शरीयत के अहकाम को लागू फरमाया है। क्या आज हम नबी की शरीयत पे अमल कर रहे हैं? क्या आज हम अपने रब के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं? इतना याद रखना, ये दुनिया चंद दिन की है। हम यहाँ हमेशा रहने नहीं आए हैं, बल्कि चंद दिन के लिए इस दुनिया में आए हैं। हमने बड़े से बड़े नौजवान को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बुजुर्गों को दुनिया से जाते हुए देखा, हमने बच्चों को दुनिया से जाते हुए देखा। क्या समझते हो हमेशा दुनिया में रहने आए हैं? उस रब की पकड़ से डरो। उस रब ने कितने एहसानात से हमको नवाजा है। कभी अपने वजूद पे गौर किया तुमने? कभी तुमने अपने वजूद पे नजर डाली? अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा, अल्लाह ने कितने एहसानात हमारे ऊपर फरमाए हैं। अपने वजूद पे गौर करो और फिर उसके बाद देखो, एक चक्कर हॉस्पिटल का लगा लिया करो। तुम्हें ऐसे लोग भी हॉस्पिटल में नजर आएंगे कि जिनको ऑक्सीजन चढ़ाया जा रहा है, किसी का पैर कटा पड़ा है, किसी के हाथ कटे पड़े हैं, किसी के दिल का ऑपरेशन हो रहा है, किसी के दिल के बाल पड़ रहे हैं। देख लेना किसी के गुर्दों की धुलाई हो रही है। उस रब का कितना बड़ा एहसान हमारे ऊपर है कि उसने किडनियां हमको सलामत दी, उसने हार्ट हमको सलामत दिया, उसने आंखें हमको सलामत दी, उसने जुबान हमको सलामत दी, उसने हाथ हमको सलामत दिए, उसने पैर हमको सलामत दिए। और हमने कितना उस रब का शुक्र अदा किया। आज मस्जिदें हमारी सूनी
हो गई। याद रखना प्यारे मुसलमानों, अल्लाह ने कितनी नेमतों से हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। अल्लाह ने कितनी नेमतें हमको अता फरमाई है। अगर आप अपने वजूद में गौर करें तो ये आंख अल्लाह की नेमत है, ये कान अल्लाह की नेमत है, ये जुबान अल्लाह की नेमत है, ये दांत अल्लाह की नेमत है, ये हाथ अल्लाह की नेमत है, ये पैर अल्लाह की नेमत है। अरे ये जिस्म का वजूद जो हमारा सलामत है, ये अल्लाह की नेमत है। अपने वजूद पे गौर कर लो तो देखो कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा है। आंख कितनी बड़ी अल्लाह की नेमत, उससे पूछो जिसकी आंखें सलामत रही। दिल करता है बीवी बच्चों का चेहरा देख लेता, दिल करता है अपने माँ बाप का चेहरा देख लेता। ये कान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास कुव्वत समात नहीं। अरे ये जुबान अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पास बोलने की ताकत नहीं। ये पैर अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत, उससे पूछो जिसके पैर सलामत नहीं है। लोगों को मस्जिद में देखो, कोई कुर्सी पे बैठ के नमाज पढ़ता है, कोई इशारे से नमाज पढ़ता है। अरे अल्लाह ने तुमको जिस्म भी सलामत दिया, अल्लाह ने तुमको सेहतमंद बनाया, लेकिन फिर भी उस रब का शुक्र हमने अदा नहीं किया। एक किस्म के खाने से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के खाने हमको अता किए। एक किस्म के गोश्त से पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म का गोश्त हमको अता किया कि कहीं हमको लहमुल जामूस मिला है, कहीं हमको मटन मिला, कहीं हमको चिकन मिला। अरे अगर मटन से और चिकन से तेरा पेट नहीं भरता तो मछली का गोश्त खा के अपना पेट भर ले। अगर एक किस्म की दाल से हमारा पेट भर जाता, उसने कितनी किस्म की दालें हमको अता की। कहीं मसूर की दाल है, कहीं उड़द की दाल है, कहीं अरहर की दाल है। एक किस्म के चावल से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म के चावल हमको अता किए। एक किस्म की सब्जी से हमारा पेट भर जाता, उसने अलग अलग किस्म की सब्जियां हमको अता की। एक आटा है और उस आटे से कितनी चीजें बनती हैं। उसी आटे से समोसा बनता है, उसी से पराठा बनता है, उसी से ब्रेड पकौड़ा बनता है, उसी से जलेबी बनती है। अगर तेरा दिल समोसा नहीं करता तो पकौड़ी खा के अपना पेट भर ले। कितनी नेमतों से उस रब ने हमको नवाजा और हमने कितना उसका शुक्र अदा किया। इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तेरे रब की पकड़ बहुत सख्त है। जब अल्लाह पकड़ता है तो कोई छुड़ाने वाला नहीं मिलता, इसलिए उस रब की पकड़ से डरो। उसने बेशुमार नेमतों से हमको नवाजा है, उस रब का शुक्र अदा करो। आ जाओ, मस्जिद के दरवाजे खुले हुए हैं, ये मस्जिद की सफे आवाज दे रही है, ये मस्जिद के दरो दीवार आवाज दे रहे हैं। आज इंसान अपने रब से डरता हुआ नजर नहीं आता, इंसान आज अपने परवरदिगार के फरमान पे अमल करता हुआ नजर नहीं आता। इतना याद रखना प्यारे मुसलमानों, कितने कब्रिस्तान में ऐसे लेटे हैं जो तमन्ना करते मौला एक बार दुनिया में भेज दे, कभी सजदे से सर नहीं उठाएंगे। हमारे पास जिंदगी सलामत है, हमारी जिंदगी की डोर चल रही है और हमने कितना अपनी मस्जिदों को आबाद किया, हमने कितना अपने रब का शुक्र अदा किया। आज जिनके उर्स की महफिल में तुम आए हो, यूं ही इनको दुनिया याद नहीं करती। आज यूं ही दुनिया गौसे आजम को याद नहीं करती, आज यूं ही दुनिया गरीब नवाज को याद नहीं करती। अगर इनकी जिंदगी आपके सामने रख दी जाए, गौसे आजम उस जात का नाम है, गौसे आजम उस शख्सियत का नाम है जिसने 40 साल ईशा के वुजू से फजर की नमाज पढ़ी और उन्हीं 40 साल में 15 साल इस हाल में गुजारे कि एक पैर जमीन पे रखते और एक पैर खड़ा कर लेते और पूरी रात कुरान की तिलावत करते। पूरी रात में एक कुरान शरीफ मुकम्मल तिलावत फरमा लिया करते थे। गरीब नवाज का नाम लेने वालों, गरीब नवाज के मुरीद का कहना है 37 साल यानी 37 साल मैंने अपने शेख को इस हाल में देखा कि पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत करते थे। ये पीठ गरीब नवाज की बिस्तर से नहीं लगी 37 साल, गौसे आजम की पीठ 40 साल बिस्तर से नहीं लगी। पूरी पूरी रात अल्लाह की इबादत, पूरी पूरी रात अपने रब को याद करते थे। उन्होंने अपने रब को याद किया, अल्लाह ने उनका नाम पूरी दुनिया में फैला दिया, अल्लाह ने उनका जिक्र पूरी दुनिया में फैला दिया। आज जिस इलाके में जाओ, गौसे आजम को दुनिया याद करती है, गरीब नवाज को दुनिया याद करती है। ये अल्लाह वाले जिनको आज दुनिया याद कर रही है, आज बाप मर जाए 1 साल में बेटा भुला देता है, बीबी मर जाए 1 साल में शौहर भुला देता है, औलाद दुनिया से चली जाए 1 साल में बाप औलाद की कब्र को भूल जाता है। लेकिन क्या वजह है? गौसे आजम को पर्दा किए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया, गरीब नवाज को पर्दा किए हुए कितने साल का जमाना गुजर गया, वारिस पाक को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, आला हजरत को पर्दा किए हुए कितने साल हो गए, सैयद सालार मसूद
महफूज गाजी को जामे शहादत नोश किए हुए 1000 से ज्यादा का वक्त गुजर गया, लेकिन आज भी दुनिया इनको याद कर रही है, आज भी दुनिया इनका खुतबा पढ़ रही है, आज भी इनके नाम से महफिलें सजाई जा रही है, आज भी इनके जिक्र घरों के अंदर हो रहे हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो दुनिया वालों को खुश करके जाता है उसका नाम मिट जाता है, और जो अल्लाह और उसके रसूल को राजी करके जाता है, जब तक दुनिया बाकी रहती है उनका नाम लिया जाता रहता है, जब तक दुनिया बाकी रहती है उनका चर्चा होता रहता है, जब तक दुनिया बाकी रहती है उनको याद किया जाता रहता है। इसलिए नंदोली में रहने वालों, जब इस दुनिया से जाओ तो इस हाल में दुनिया से जाना कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कह दे लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, लहिद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, 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 अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। हर एक की मौत पे रोया नहीं जाता है, हर एक को याद नहीं किया जाता है। इमाम गजाली फरमाते हैं इंसान मरने के बाद कब्र में चला जाता है और अच्छा इंसान लोगों के दिलों में चला जाता है, फिर लोग उसे याद रखते हैं, अपनी गुफ्तगू में याद रखते हैं, अपनी मजलिसों में याद रखते हैं, अपनी महफिलों में याद रखते हैं। आज इन अल्लाह वालों को याद किया जा रहा है। ये अल्लाह वाले जब इस दुनिया से गए हैं तो अपने रब को राजी करके गए, अपने रसूल को राजी करके गए, इसीलिए आज दुनिया इनको याद कर रही है। अगर तुम चाहते हो कि कामयाबी तुम्हारे कदम चूमे, अगर तुम चाहते हो कि सरफराजी का सेहरा तुम्हारे सर पे बांध दिया जाए, अरे मुसलमान वही है और खुदा वही है, वही अल्लाह है जिसने नमरूद को बादशाहत दी और जब खुदाई का दावा किया तो लंगड़े मच्छर से मरवा दिया। मेरा अल्लाह वही है जिसने फिरौन को बादशाहत दी और जब उसने खुदाई का दावा किया तो दरियाए नील की एक शाख है दरियाए कुलजुम, उसके अंदर डिबो करके मार दिया। मेरा अल्लाह वही है जिसने शद्दाद को बादशाहत दी और जब उसने दुनिया में अपनी मसनूई जन्नत बनाई तो एक पैर घोड़े पे और एक पैर जमीन पर, रूह निकाली फरिश्ते ने जमीन पे गिरा और अपनी बनाई हुई मसनूई जन्नत तक न देख सका। अल्लाह अकबर, मेरा रब वही है जिसने कारून को खजाना दिया और जब मूसा पैगंबर ने उससे फरमाया कि तू अपने माल की ज़कात निकाल तो उसने एक लफ्ज बोला था कि अब अल्लाह फकीर हो गया, अब अल्लाह गरीब हो गया, अब अल्लाह हमसे पैसे मांग रहा है। अल्लाह ने खजाने के साथ जमीन के अंदर धंसा दिया। अल्लाह वही है जिसने अबू जहल को मक्के के कबीले की सरदारी दी और जब उसने उसके महबूब को सताया तो छोटे छोटे बच्चों से मरवा दिया। मेरा रब वही है जिसने यजीद को बादशाहत दी, शख्सी हुकूमत मिली और जब उसने आले नबी को शहीद करवाया अल्लाह तबारक व तआला ने दर्द कौलेंज से उसको मार दिया। अल्लाह की पकड़ से डरते रहो प्यारे मुसलमानों। आज भी तुम अपने रब की फरमा बरदारी करो, आज भी तुम अपने रसूल की फरमा बरदारी करो, आज भी तुम सच्चे पक्के मुसलमान बन जाओ। आज हम सिर्फ नाम के मुसलमान हैं, आज हम सिर्फ रस्मी तौर पे मुसलमान कहला रहे हैं। अगर सही माना में देखा जाए तो हम हकीकत में सच्चे मुसलमान नजर नहीं आते। मुसलमान की शान क्या है? आओ मैं आपको बताता हूँ मुसलमान की तारीफ क्या है। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमूना मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वो है जिसके हाथ से और जुबान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे, जो ना हाथ से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए ना जुबान से किसी मुसलमान को तकलीफ पहुंचाए। हाँ हाँ, मुसलमान तो वही थे। आज भी याद रखना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना, वो 313 थे तो लरसता था जमाना। आज हम करोड़ों हैं तो करते हैं गुलामी। वो 313 को देख लो, यही रमजान शरीफ का महीना था, इसकी 17 तारीख थी। हाँ हाँ, वही 313 मुसलमान थे जिसमें निहत्ते थे, जिनके पास चंद सवारियां थी, जिनके पास चंद तलवारें थी और वो भरोसा करके निकले थे तो मदीने वाले मुस्तफा की जात पे भरोसा करके निकले थे। यही रमजान का महीना, खाने को खाना नहीं, पीने को पानी नहीं, नबी की जात पे भरोसा करके निकले। किसी ने कहा ओ 313 कहाँ जा रहे हो? कहा कि नबी की मोहब्बत में जा रहे हैं। कहा किस पे भरोसा करके जा रहे हो? तो शायर ने उसका जवाब दिया था ना ताअत पर, ना तकवा पर, ना ज़ुहद व इत्तिका पर है, ना ताअत पर, ना
अपना ज़ुहद व इत्तिका पर है, हमारा नाज जो कुछ है मोहम्मद मुस्तफ़ा पर है।